हर हर गंगे, गंगे मैया की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में मां गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष देने वाली दिव्य शक्ति माना गया है। कहा जाता है कि कलयुग में यदि कोई सच्चे मन से मां गंगा का स्मरण भी कर ले तो उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला गंगा दशहरा वो दिव्य दिन है जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से गंगा स्नान, दान, जप, तप और कथा श्रवण करने से मनुष्य की 10 प्रकार की पाप नष्ट हो जाते हैं। आज की इस दिव्य कथा में आप जानेंगे मां गंगा धरती पर कैसे आईं, राजा भगीरथ ने कैसी तपस्या की, भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया और आखिर क्यों केवल वही व्यक्ति गंगा स्नान का फल पाता है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं गंगा दशहरा की ये अद्भुत कथा। महाराज सगर और उनके 60,000 पुत्रों की कथा। प्राचीन समय में सूर्यवंश में एक महान चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, महाराज सगर। उनकी 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी के पुत्र का नाम था असमंजस, जबकि सुमति के 60,000 पुत्र थे। लेकिन राजा सगर के अधिकांश पुत्र अत्यंत अहंकारी और क्रूर स्वभाव की थी। वे अपनी शक्ति के घमंड में धर्म और मर्यादा भूल चुकी थी। केवल अंशुमान ही धार्मिक, विनम्र और देवताओं का सम्मान करने वाला था। एक दिन महाराज सगर ने अपने राज्य की महिमा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा पूरी पृथ्वी लोक में घूमने के लिए छोड़ा गया। लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि ये यज्ञ सफल हो गया तो राजा सगर की शक्ति और बढ़ जाएगी। इसलिए इंद्र ने छलपूर्वक उस घोड़े को चुरा लिया और पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तब राजा सगर के 60,000 पुत्र क्रोध में पूरी पृथ्वी खंगालने लगी। खोजती खोजती वे पाताल लोक तक पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ है। अहंकार में अंधी होकर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। लेकिन जब उन दुष्ट राजकुमारों ने उनके आश्रम में उपद्रव मचाया तब मुनि ने क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनके तप की तेज से राजा सगर की सभी 60। कुछ समय बाद अंशुमान वहां पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कपिल मुनि की स्तुति की और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि बोले, हे अंशुमान, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी भस्म को स्पर्श करेगी। अंशुमान घोड़ा लेकर लौट आए और यज्ञ पूर्ण करवाया। लेकिन उनके मन में एक ही पीड़ा रह गई, अपने पूर्वजों की मुक्ति। समय बीता, अंशुमान राजा बने। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उनके बाद राजा दिलीप ने भी वर्षों तक तप किया, परंतु वे भी मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। फिर समय आया राजा भगीरथ का। राजा भगीरथ ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाकर रहेंगी। उन्होंने राज्य त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी वे धूप में खड़ी रहती, कभी जल त्याग देती, कभी एक पैर पर खड़ी होकर भगवान का ध्यान करती। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुकी हैं। कृपा करके मां गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए। भगवान शिव ने गंगा को जटाओं में क्यों धारण किया? ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे भगीरथ, मैं गंगा की वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनकी प्रवाह का वेग अत्यंत भयंकर था। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। कुछ समय बाद शिवजी ने अपनी एक जटा खोल दी और उसी से गंगा की धारा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। पूरा पृथ्वी लोक हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ चल रहा था और पीछे पीछे मां गंगा बह रही थीं।
मार्ग में वे जाहनु ऋषि के आश्रम से गुजरीं। गंगा के तेज प्रवाह से ऋषि का आश्रम बहने लगा। क्रोधित होकर जाहनु ऋषि ने पूरी गंगा को अपने कमंडल में समा लिया। राजा भगीरथ अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर जाहनु ऋषि ने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। इसी कारण मां गंगा जाह्नवी कहलाने लगीं। और क्योंकि राजा भगीरथ की तपस्या से वे पृथ्वी पर आई थीं, इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा गया। अंततः मां गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगाजल ने उस भस्म को स्पर्श किया, वैसे ही सभी आत्माएं दिव्य स्वरूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गईं। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश हर हर गंगे की जयकारों से गूंज उठा और तभी से मां गंगा मोक्षदायिनी कहलाने लगी। अब सुनते हैं एक और गंगा दशहरा की और एक कथा। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत परीक्षा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इतने लोग गंगा स्नान करते हैं, फिर भी इनके जीवन के दुख समाप्त क्यों नहीं होते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, ये लोग केवल जल में डुबकी लगाते हैं, सच्चे मन से गंगा स्नान नहीं करते। अगले दिन भगवान शिव ने एक लीला रची। वे एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर एक गड्ढे में गिर गए। माता पार्वती एक साधारण स्त्री बनकर सहायता मांगने लगी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। केवल वही व्यक्ति इन्हें हाथ लगाए जिसने जीवन में कभी पाप न किया हो। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सभी को अपने पाप याद आने लगी। शाम होने लगी। तभी एक युवक वहां आया। वह श्रद्धा से हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने बिना डरे वृद्ध को बाहर निकाल दिया। माता पार्वती ने पूछा, क्या तुम निष्पाप हो? युवक बोला, मैं अभी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करके आया हूं। मुझे विश्वास है कि मां गंगा ने मेरे सभी पाप धो दिए हैं। इतना सुनते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तब माता पार्वती समझ गईं, गंगा स्नान का फल केवल वही पाता है जिसकी मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और पश्चाताप हो। गंगा दशहरा केवल एक पर्व नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा से मां गंगा का स्मरण भी कर ले, तो उसके जीवन के पाप, दुख और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जो लोग गंगा जी तक नहीं पहुंच सकते, वे घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, दीप जलाएं, दान करें और सच्चे मन से मां गंगा का ध्यान करें। अब सुनते हैं गंगा स्तोत्रम। ओम नमः शिवाय। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगा, आप विष्णु रूपिणी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। हे मां गंगे, आप संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य हैं। स्थावर और जंगम प्राणियों से उत्पन्न विष का नाश करने वाली हैं। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवनदायिनी है। आपको बारंबार नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों का संहार करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, शांति का विस्तार करने वाली, शुद्ध स्वरूपा, पापों की शत्रु, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग, मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाली मां, आपको नमस्कार है। भोगवती नाम से प्रसिद्ध पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध आकाश गंगा को नमस्कार है। हे देवी, आप भूलोक, आकाश और पाताल तीनों लोकों की शोभा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर में विराजमान देवी, आपको नमस्कार है। अलकनंदा स्वरूपिणी, सुधा धारा समान पवित्र, जगत की मुख्य सरिता रीपा, आपको नमस्कार है। लोकों को धारण करने वाली, समस्त जगत के लिए मंगलमयी, सबको समृद्धि देने वाली मां गंगे, आपको बारंबार नमस्कार है। हे गंगे, आप पृथ्वी रूपा हैं, आपका जल कल्याणकारी है। आप धर्म स्वरूपा हैं, सबको तारने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। संसार बंधन को काटने वाली, अद्वैत स्वरूपा, मनोवांछित फल देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में उग्र रूप धारण करने वाली और अन्य समय में सुख प्रदान करने वाली मां, आपको नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञान देने वाली,
पापों का नाश करने वाली जगत जननी, आपको बारंबार नमस्कार है। शरणागतों की रक्षा करने वाली, दीन दुखियों के कष्ट हरने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी गंगे, आप मेरे आगे रहें, आप मेरे पीछे रहें, आप मेरे दोनों ओर रहें और मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहें। आकाशगामिनी कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हैं। आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही परमात्मा शिव हैं। हे गंगे, आपको बारंबार नमस्कार है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गंगा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गंगे मैया की जय। हर हर महादेव। हे माँ गंगे, जैसे आपने भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दी, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार, दुख और पापों को भी दूर करें। हमारे मन को पवित्र करें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको गंगा दशहरा से जुड़ी और जानकारी, जैसे पूजा का सही समय, पूजा विधि आदि भी जाननी है, तो आप इस चैनल की वीडियो सेगमेंट में जाके देख सकते हैं। ऐसी और डिवोशनल वीडियोस के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रेम से बोलिए, गंगे मैया की जय। हर हर महादेव।